भ्रष्टाचार पापाचार छा गया तो गाय बन के पृथ्वी गोविंद की शरण में देवताओं के साथ पहुंची और स्तुति करने लगी। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया और ब्रह्मा जी ने सबको प्रभु का आदेश सुना दिया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। भगवान का अवतार वसुदेव जी के घर में बहुत जल्दी होने वाला है। तो आप लोग भी मथुरा चलो और भगवान की अगवानी की तैयारी करो। और अकेले मत जाना। क्यों? भगवान अकेले नहीं आ रहे, तो कौन आ रहा है उनके साथ? बोले जनेष्यते तत्प्रिया। तत्प्रिया श्री राधा, उनकी प्राण प्रिया भी बरसाने में वृषभानुनंदिनी बन के प्रकट होने वाली हैं। तो जब वो जुगल जोड़ी से आ रहे हैं तो आप अकेले क्यों जा रहे हैं? संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी देवांगनाओं को अपने साथ में लेके आओ, जुगल जोड़ी से पहुंचो। किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जब जुगल जोड़ी से पति पत्नी आते हैं तो हमारे यहाँ के भी जनप्रतिनिधि जुगल जोड़ी से उनका स्वागत करने पधारते हैं। अब ये बात अलग है कि हमारे जनप्रति के सिंगल हों तो वो देवी फिर कहाँ से लाभ है, फिर तो अकेले ही जाना पड़ेगा। नहीं तो परंपरा यही है कि जुगल जोड़ी से जब वो आ रहे हैं तो आप भी जुगल जोड़ी के साथ जाओ। हमारे तो उत्तर प्रदेश में और देश की बागडोर के मुखिया भी दोनों ही सिंगल हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अकेले मत जाना, जुगल जोड़ी से जाओ। ठीक है सरकार। अब तो मथुरा में यत्र तत्र देवी देवता पधारने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। मथुरा मोक्षदापुरी है, मोक्ष देने वाली नगरी। मथुरा का अर्थ जानते हैं? ध्यान से सुनिए। मथुरा 3 अक्षर। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः येन मुखे युगलम नास्ति तन मुखे मध्याक्षरम। मतलब क्या हुआ? मथुरा, इसका विपरीत करो, उल्टा बोलो। मथुरा का उल्टा क्या होगा? राथो म। मथुरा विपरीतंच। अब मध्याक्षर वर्जिता, विपरीत बोल कर, उल्टा बोल के बीच का अक्षर हटा दो। तो अब क्या बचेगा? राम। राम नाम बचा ना। बोले ये न मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये 2 अक्षर राम नाम के नहीं हैं। बोले तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में तो केवल बीच का ही अक्षर शेष रहता है। तो बीच का अक्षर क्या है? थू। तो जिनके मुख में राम नहीं उनके मुख में थू। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे मथुरा का संबंध राम जी से है। लवणासुर का आतंक था, तब राम जी के छोटे भैया शत्रुघ्न ने आकर के लवणासुर को मारा और मथुरा पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और सूर्यपुत्र, सूर्यवंश में राम जी हुए और सूर्यवंश में ही यमुना है, सूर्य तनया। यमानुजा है। सूर्य की सूर्य के पुत्र हैं कौन? यमराज। और यमराज की छोटी बहन कौन है? जमुना। यम और यमराज दोनों सगे भाई बहन हैं, दोनों ही सूर्य के हैं। सूर्य के बेटा बेटी हैं, सूर्य भगवान। तो सूर्य पुत्री यमुना कन्हैया को भी आई और सूर्य वंश में हमारे राम जी भी आए। इसलिए मथुरा से बहुत संबंध अयोध्या का राम जी महाराज के साथ है। और मथुरा में भी राम जी छुपे हुए हैं। और ब्रजवासी लोग भी राम राम ही बोलते हैं। ज्यादातर ग्रामीणांचलों में जय श्री कृष्ण और राधे राधे तो अब ज्यादा बोलने लगे हैं। राधे राधे की कुछ अब धुन ज्यादा हो गई। बाकी प्राय ग्रामीणांचलों में ब्रजवासियों के यहाँ भी आप जाके देखिए तो राम राम कह के ही आप एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, दुर्भाग्य से बेटा हो गया कंस महापापी। बाप को ही उठा के एक दिन जेल में पटक दिया और जबरदस्ती मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया।
बोला बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, कब तक तुम्हारे मरने की राह देखो। तो महाराज उग्रसेन को जेल में डाल के राजा बन बैठा जबरदस्ती। जनता में चर्चा का विषय बन गया, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। कंस को लगा माहौल बिगड़ गया, छवि सुधारनी पड़ेगी, क्या करें। मंत्रियों ने कहा जरा अच्छे काम करो तो छवि बदल जाएगी। तब इसने चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया, और उस विवाह में पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। और जनता चर्चा करने लगी, महाराज देखने में खतरनाक लगते हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। देखो देवकी उनकी सगी बहन नहीं है, फिर भी कितने प्यार से उसका विवाह कर रहे हैं और कितने धूमधाम से उसकी विदाई कर रहे हैं, इतना दहेज दे रहे हैं। ये सब बातें सुन के कंस खुश हो गया, अब मेरी छवि बदल रही है। परंतु देवताओं ने कहा कि कुछ इसकी छवि देवकी माँ के सामने यदि सुंदर बनी रही तो देवकी नंदन प्रभु इसे मार नहीं पाएंगे, इसलिए जनता के सामने असली छवि तो इसकी दिखानी पड़ेगी, असली चेहरा। विदाई में कंस ने कुछ ज्यादा ही नाटक कर दिया। जिस रथ में देवकी की विदाई हो रही थी उस सारथी को उतार के बोला, मैं बहन जी की विदाई देख नहीं पा रहा, मेरा हृदय वियोग में फट रहा है, इसलिए मैं स्वयं अपनी बहन जी को विदा करने जाऊंगा। तो रथ स्वयं हाँकने लगा, रो रो के फबक फबक के विलाप करने लगा। जनता बहुत भावुक हो गई। ओहो महाराज इतने भावुक हैं, ये तो आज ही पता चला। नारियल जैसा स्वभाव है महाराज कंस का। अब देवताओं को लगा कि अब इसका चेहरा प्रकट करना जरूरी है, तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। आकाशवाणी हुई, अरे पापी कंस मुझे तू क्या मारेगा, ए पापी कंस। बोलो राधे राधे। राधे जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना गदगद भावुक है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल और निकाल के तलवार भगनी महंत मारब्ध। कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक के जो मारने को तलवार उठाई, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के रोका। महाराज ये तुम्हारी सगी बहन है, चचेरी सही, पर विवाह के समय में आप इसका सब समाज के बीच में वध कर दोगे, वो काला कलंक लगेगा जो जीवन में नहीं धुलेगा। तुम्हारा काल देवकी नहीं है, देवकी नंदन है, तो देवकी को क्यों मार रहे हो। इसके बच्चे से तुम्हें डर लगता है तो मैं वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यामि, इसके जितने बच्चे होंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, मैं वचन देता हूं।